पहिले पहिले हम कैली छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोलेनाथ कृपा चैनल में। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2023 में दिवाली के ठीक 6 दिन बाद आने वाला कार्तिक छठ पर्व कितनी तारीख को है, छठ पर्व की तिथियां क्या हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इसका महत्व के बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे। पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत का समापन किया जाता है। इसमें सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व 4 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। 36 घंटे का यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 छठ पर्व की शुभ तिथियां, पूजा व सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। साल 2023 में छठ पूजा 17 नवंबर से शुरू होगी और इसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह प्रातः काल 6:46 पर रहेगा और छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर रहेगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर प्रातः काल 9:18 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 19 नवंबर प्रातः काल 7:23 पर। नहाए खाए तिथि 17 नवंबर दिन शुक्रवार को रहेगी। खरना तिथि 18 नवंबर दिन शनिवार को रहेगी। संध्या अर्घ्य 19 नवंबर दिन रविवार को रहेगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण 20 नवंबर को किया जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती लोग घर की साफ सफाई कर स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करती हैं और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन व्रती का एक समय मीठा भोजन करती हैं। इस दिन गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर बनाकर ग्रहण किया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद से निर्जल व्रत शुरू हो जाता है और इस दिन विशेषकर नमक का उपयोग नहीं किया जाता। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ्य देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन व्रत का पारण उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा के दिन व्रत रहकर सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना करने से संतान के सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा होती है और इसके अलावा संतान की तरक्की के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पूजा व्रत की
पूजा विधि। छठ पर्व से 2 दिन पहले चतुर्थी के दिन स्नान आदि करके भोजन किया जाता है। पंचमी को उपवास करके संध्या काल में किसी तालाब या नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तत्पश्चात व्रत पारण किया जाता है। पूरे दिन बिना जल पिए नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने की विधि। एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, अलोना, प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढकना चाहिए। तत्पश्चात दीप जलाकर सूप में रखना चाहिए। सूप को दोनों हाथों में लेकर निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतपते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्योदय को अर्घ्य देना चाहिए। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। इस दिन जितना हो सके मौसमी फल एकत्रित करना चाहिए। मूली, कद्दू, नारियल, चकोतरा जैसे प्रमुख फलों को सूप में रखकर फिर बाद में व्रत का पारण करने के बाद उन्हें सभी भक्तों में बांटना चाहिए। आइए अब छठ पर्व की पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल से ही छठ पूजा का विशेष महत्व रहा है। इसका आरंभ महाभारत काल में कुंती जी ने किया था। सूर्य की आराधना से ही कुंती को पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कुंती पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। वह भगवान सूर्य का परम भक्त थे। प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा पाकर ही वह आगे चलकर महान योद्धा बने। इसलिए आज भी छठ पूजा में अर्घ्य और दान की पद्धति प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी नित्य सूर्य की पूजा करने के लिए जाना जाता है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित रूप से सूर्यदेव की पूजा किया करती थीं। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस छठ के व्रत से द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई, साथ ही पांडवों को राजपाट भी वापस मिल गया। दरअसल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है तथा गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या पोखर के किनारे पानी में खड़े होकर यह पूजा संपन्न की जाती है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक माह के शुक्ल चतुर्थी व समापन सप्तमी तिथि को होता है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ व्रत मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। तो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे छठ पर्व की बेहद ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा। गौरीपुत्र गणेश का नाम लेकर कथा आरंभ करते हैं। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी का यह छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।
एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना करने के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्योदय से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक और मान्यता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी।